Hi, welcome to Being English. Today I have come with a new word. The name of the word is detention. Detention. Okay, which is spelled as Detention. This particular word is used in a legal matters, which is used in the form of a noun. So, what is the meaning of detention? In what scenario do we use this? Um, so the meaning of detention is the state of being detained, detained in official custody. As I told you, we usually use this in a legal terms. Okay, so in a legal custody, in our official custody, like in police stations where the criminals are kept for 2 or 3 days in the prison for watch until they move to the court. Okay, so that is the word detention is used. So the synonyms of detention, that means the similar words which has the same meanings of detention is custody, incarceration. Okay, and then we have another meaning, another word that says imprisonment. Okay, so these are the similar words that has the same meanings which are used. There is another word that means confinement. Um, Captivity. As you can see, this particular word, the last word quarantine, has been used over the period of 2 years because of the pandemic that has come up all over the world. All right. So these are the synonym words that which talks about detention, which gives more information about detention. Now we will go to antonyms. What are the antonyms of detention? So the antonym of detention is liberation. Okay, liberation. Then you have freedom. Let us look at the examples that has the word detention in the form of a noun. So the 15 people arrested were still in police detention. Okay, so here is the word detention that has been mentioned here. चलिए, तो आज एक नया वर्ड लेकर मैं आपके सामने आया हूँ और इस वर्ड का नाम है डिटेंशन, जो इंग्लिश में नाउन फॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो डिटेंशन का मतलब क्या होता है? डिटेंशन का मतलब होता है कि किसी को हिरासत में लेना। ज़्यादातर जो आप लोगों ने देखा होगा, जो कोर्ट कचहरी के मामले होते हैं, पुलिस स्टेशन के मामले होते हैं, उसमें आप लोग बहुत बहुत बार ये नाम सुना होगा, पुलिस हिरासत, है ना? तो उसी का मतलब होता है डिटेंशन। तो इसके सिनोनिम्स है, जैसे कि समानार्थी शब्द बोला जाता है। तो डिटेंशन को अलग-अलग तरीके से बोला जाता है, जैसे कि कस्टडी हो गया, ये कस्टडी हो गया, पुलिस कस्टडी हम लोग बोलते हैं, फिर इनकार्सरेशन ये भी बोलते हैं, इम्प्रिजनमेंट बोलते हैं हम लोग, कन्फाइनमेंट बोलते हैं, कैप्टिविटी बोलते हैं, और ये क्वारंटाइन, जो आजकल आप देख रहे होंगे कि जो पिछले 2 साल से
जो हमारे पूरी दुनिया में जो काल बनकर जो ये कोरोना जो हम पर टूट पड़ा है, तो इनकी वजह से लोगों को क्वारंटाइन होना पड़ रहा है अपने-अपने घरों में, ठीक है? तो उसी को डिटेंशन कहते हैं हम लोग। तो एंटोनिम्स क्या है इसके, यानी कि इसके जो विरोधार्थी शब्द बोलते हैं, इसके 2 विरोधार्थी शब्द है, एक है लिबरेशन यानी आज़ादी और फ्रीडम, उसी का भी मतलब आज़ादी होता है। तो इसे इंग्लिश के सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल किया जाए? द 15 पीपल अरेस्टेड वर स्टिल इन पुलिस डिटेंशन, यानी कि जो 15 लोगों को अरेस्ट किया गया था, पुलिस हिरासत में लिया गया था, उन्हें अभी भी पुलिस की निगरानी में या नज़रबंदी में रखा गया है, ठीक है? तो डिटेंशन का और एक मतलब नज़रबंदी ये भी कहा जा सकता है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, और फिर एक बार मिलता हूँ नए वर्ड के साथ में डेली वोकैब्युलरी के सेशन में। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जितना जल्दी हो सके, जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो लोग सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।